पैसे निकालने के लिए भाई ने बहन की हड्डियां बैंक ले गया। उड़ीसा की सच्चाई। सोचिए, आप बैंक जाते हैं पैसे निकालने के लिए, लेकिन आपसे कहा जाता है पहले प्रूफ लाओ कि जिस इंसान के पैसे हैं वो मर चुका है। अब सोचिए, अगर आपके पास कोई प्रूफ ना हो तो आप क्या करेंगे? उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक भाई ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है उड़ीसा के क्योंझर जिले के एक गांव दियानानाली की, जहां रहने वाले जीतू मुंडा अपनी बहन कलारा मुंडा के बैंक खाते से 19,300 रुपए निकालना चाहते थे। लेकिन बैंक ने कहा, पहले डेथ सर्टिफिकेट लाओ। समस्या ये थी कि उनकी बहन की मौत को 2 महीने हो चुके थे, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना था। और फिर जीतू ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। 27 अप्रैल 2026 जीतू मुंडा अपनी बहन की कब्र पर गए और उन्होंने अपनी बहन का शव जमीन से बाहर निकाला और उसकी हड्डियां अपने कंधे पर रखकर सीधे बैंक पहुंच गए। हाँ, वो बैंक में अपनी बहन की हड्डियां लेकर गए, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार जीतू करीब 30 मिनट तक बैंक के अंदर रहे। उन्होंने कैशियर, मैनेजर और कर्मचारियों से बात की, लेकिन उन्हें बार बार रोका गया और आखिर में उन्हें वापस भेज दिया गया। सोचिए, एक इंसान अपनी बहन की हड्डियां लेकर बैंक आया और फिर भी उसे इंसानियत नहीं मिली। जांच में सामने आया कि यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक सिस्टम फेलियर था। डेथ सर्टिफिकेट के लिए 30 मार्च को आवेदन किया गया था, लेकिन 4 अप्रैल तक जारी नहीं हुआ। यानी अगर सिस्टम सही काम करता तो शायद ये घटना कभी होती ही नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, बैंक ने परिवार को एटीएम कार्ड तक नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें अनपढ़ समझा गया। अगर एटीएम कार्ड होता तो जीतू आसानी से पैसे निकाल सकते थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें यह डरावना कदम उठाना पड़ा। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरा देश गुस्से में आ गया। और फिर जो काम महीनों से नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक दिन में हो गया। डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ, लीगल हियर सर्टिफिकेट बना और बैंक ने पैसे उनके घर पहुंचा दिए। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या एक आम इंसान को अपने अधिकार के लिए इतनी हद तक जाना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक गलती थी या हमारे सिस्टम की सच्चाई? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली समस्या सिर्फ गरीबी नहीं है, बल्कि वो सिस्टम है जो गरीबों को समझ नहीं पाता। कभी-कभी सबसे डरावनी चीज कोई भूत या रहस्य नहीं होता, बल्कि हमारा अपना समाज होता है।